हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ दीक्षा। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 3 के अंतर्गत oogenesis के बारे में। oogenesis की जो क्रिया है वो सभी फीमेल्स के अंतर्गत होती है, अर्थात सभी स्त्रियों में होने वाली क्रिया ही क्या कहलाती है, oogenesis। जो oogenesis की क्रिया है वो गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत आती है। और मैंने क्या बताया था आपको, जो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन, और दूसरी होती है oogenesis यानी कि अंडाणु जनन की क्रिया। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहाँ होती है, ये पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये होती है मेल्स में यानी कि सभी पुरुषों में होती है। सेकंड आती है oogenesis। ये जो क्रिया है यानी अंडाणु जनन की क्रिया, ये होती है फीमेल्स के अंदर यानी कि स्त्रियों के अंदर होने वाली क्रिया है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो गैमेटोजेनेसिस है वो दो प्रकार की होती है। गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis। तो आज हम पढ़ने वाले हैं oogenesis के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस डिटेल में समझा चुकी हूँ। आज हमारा oogenesis का लेक्चर है। तो oogenesis की क्रिया मैंने क्या बताया, ये होती है, सबसे पहले जानेंगे कि ये क्रिया कहाँ होती है, स्त्रियों में। और किस एज में होती है? ये जो अवस्था है ये स्टार्ट हो जाती है जब मादा की भ्रूणीय अवस्था होती है, तब से ये शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें एक परिपक्वन अवस्था है जो कि होती है 11 से 45 या कभी कभी 55 वर्ष तक की क्रिया होती है। ये जो क्रिया कहलाती है अंडोत्सर्ग। कौन सी क्रिया? अंडोत्सर्ग की क्रिया कहलाती है। तो इस क्रिया में क्या होता है, अंडाणुओं का यानी कि ओवम का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे कि जो सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रही है ये सेल कहलाती है प्राइमरी जर्म सेल। ये क्या कहलाती है? प्राइमरी जर्म सेल। इसका चित्र भी लगभग स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसा ही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने गुणसूत्रों की संख्या प्राइमरी जर्म सेल में है उतने ही उसकी बनी कोशिकाओं में भी होती है। अर्थात यहाँ पे कौन सा विभाजन हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा विभाजन हो रहा है, यहाँ हो रहा है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन की क्रिया हो रही है, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो रही है, समान हो रही। तो प्राइमरी जर्म सेल क्या करती है, डिवीजन करती रहती है और क्या बनाती है, oogoneum। ये क्या बन गए हैं, oogoneum। तो इसमें कितने oogoneum बन गए हैं? 4 oogoneum बन गए हैं और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी है, समान होती है। अब इसमें जो पहली स्टेज होती है वो कहलाती है प्रोलिफरेशन फेज। इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें से जो पहली अवस्था है उसका नाम है प्रोलिफरेशन फेज। पहली अवस्था का नाम है फेज, या फिर हिंदी में कहते हैं इसको अवस्था। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक की अवस्था ही क्या कहलाती है, यहां पे लिख देते हैं प्रोलिफरेशन फेज। इसके बाद आती है ग्रोथ अवस्था यानी कि वृद्धि अवस्था। यही अवस्थाएं जो है सेम किसमें थी, स्पर्मेटोजेनेसिस में। लेकिन यहाँ पे प्रोलिफरेशन की जगह क्या हो गई थी, उसमें गुणन अवस्था आ गई थी। तो सेकंड क्या आ जाता है, वृद्धि अवस्था आ जाती है। तो वृद्धि, इसमें पहले देखेंगे जो प्रोलिफरेशन फेज है वो कब होती है, ये होती है मादा की भ्रूणीय अवस्था में। जब मादा क्या होता है, फीटस के रूप में होता है, माता के गर्भ में होता है, तब प्रोलिफरेशन की अवस्था होती है। उस अवस्था में क्या होता है, जो प्राइमरी जनन कोशिका है वो डिवीज़न करती है, समसूत्री डिवीज़न, माइटोटिक डिवीज़न करती है और क्या बना लेती है, oogoneum का निर्माण कर लेती है। oogoneum के निर्माण के बाद आती है सेकंड वृद्धि अवस्था। और वृद्धि अवस्था में क्या होता है, ये जो oogoneum है ये क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है और अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। ये दिखाई दे रहा है, ये क्या कर लेता है, भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करके क्या कर लेता है, अपने आकार में वृद्धि कर लेता है। और ये जो कोशिका बनती है इसका नाम है
प्राइमरी oocyte या oocyte भी जिसे कहते हैं। तो ये प्राइमरी oocyte है, ये क्या करती है, भोजन को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। इसके साथ साथ एक छोटी कोशिका का निर्माण भी इसमें होता है, लेकिन ये कब होता है, वृद्धि अवस्था के बाद होता है। जो लास्ट की अवस्था होती है ये होती है परिपक्वन अवस्था। कौन सी? परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन जिसे हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फेज भी कहते हैं। परिपक्वन अवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फेज। और जो परिपक्वन अवस्था है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ये दो कोशिकाएं हैं, ये परिपक्वन अवस्था के दौरान होती हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, जो प्रोलिफरेशन की अवस्था है ये कब होती है, फीटस में, यानी कि भ्रूणीय अवस्था में। जब मादा भ्रूण माता के गर्भ में होता है तभी ये क्रिया संपन्न हो जाती है और बन जाता है oogoonium। oogoonium के बाद क्या होता है, वृद्धि अवस्था होती है, जो कि छोटी छोटी सी कोशिकाएं भी बना लेती हैं, जिसे हम कहते हैं फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकल कहते हैं। तो oogoonium के बाद क्या बन जाता है, प्राइमरी oocyte बन जाता है। ओके अब ये जो प्राइमरी oocyte है ये क्या करता है, यहाँ पर होता है म्यूटिक डिवीज़न। कौन सा डिवीज़न, म्यूटिक, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा हुआ, समसूत्री विभाजन, अब कौन सा हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। और लास्ट में होता है परिपक्वन विभाजन। कौन सा विभाजन, परिपक्वन। तो 3 विभाजन हो रहे हैं, स्टार्टिंग में समसूत्री, सेकंड अर्धसूत्री, फिर इसके बाद होता है परिपक्वन। तो अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जो मदर सेल होती है उससे आधी हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या 2x है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। इससे क्या बनती है, एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। इस कोशिका को हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये होती है फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके और ये होती है सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक oocyte। द्वितीयक oocyte। पहले क्या बनती, प्राइमरी oocyte, सेकंड क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte। अब हम देखेंगे ये जो यहाँ पर बनाए सेकेंडरी oocyte है और इसके साथ साथ ये क्या बनाना, प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये भी क्या कर लेती है, बाद में जाके डिवीज़न कर लेती है और क्या बना लेती है, 3 और पोलर बॉडीज़ बना देती है ना। क्या करती है, पोलर बॉडीज़ का निर्माण करती है। तो इससे क्या होती है, और भी आगे जा कर के परिपक्वन विभाजन जो होता है उसमें पोलर बॉडीज़ का निर्माण हो जाता है। लेकिन कितनी पोलर बॉडी बनती है, 3 पोलर बॉडीज़ बनती हैं, पोलर बॉडीज़। इसे हम कहते हैं ध्रुवीय काय। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, टोटल XX होती है, यानी कि इसमें कौन सा डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन यहाँ पर जो मैच्योरेशन डिवीज़न होता है उसके दौरान ही क्या बनता है, ये जो बड़ी कोशिका बन गई है ये कहलाता है ओवम। ये क्या कहलाता है, ओवम, जिसे हम कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं, अंडाणु। यही अंडाणु क्या करता है, निषेचन के समय फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, स्पर्म से मिलकर के क्या बना लेता है, एम्ब्रियो का निर्माण कर लेता है। फिर इसके बाद एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू हो जाता है। तो अभी मैंने क्या बताया, सबसे पहले प्राइमरी जर्म सेल ये क्या करता है, समसूत्री विभाजन के दौरान 4 oogoonium बनाता है। बहुत इजी है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस है वैसे ही oogenesis है। तो इसमें कुल 3 की अवस्थाएं होती, कौन कौन सी, प्रोलिफरेशन फेज, कौन सी, प्रोलिफरेशन फेज, वृद्धि अवस्था, और तीसरी है परिपक्वन अवस्था। तो इसमें इसका नाम बस बदला है, बाकी 2 नाम वैसे ही हैं। और 3 अवस्थाएं होने के बाद इसमें 3 विभाजन भी होते हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और परिपक्वन विभाजन। तो पहले क्या होता है, प्राइमरी जर्म सेल समसूत्री विभाजन करके 4 oogoonium बनाती है। फिर ये जो oogoonium है ये क्या कर लेता है, वृद्धि कर लेता है, भोजन को ग्रहण कर लेता है और oocyte बनाता है। फिर oocyte बनने के बाद ये प्राइमरी oocyte, फिर ये बनाता है सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी। कितनी पोलर बॉडी, एक पोलर बॉडी। एक पोलर बॉडी बनने के बाद जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या बना लेता है, ओवम बना लेता है। ये क्या बना लेता है, ओवम। और इसके अलावा
पोलर बॉडीज़ का निर्माण करता है। ये एक पोलर बॉडी ये बनाता है, बाकी 2 पोलर बॉडी ये बनाता है। तो कुल मिला के कितनी पोलर बॉडी हो जाती है? 3 पोलर बॉडी हो जाती हैं, जो कि बाद में जाके लुप्त हो जाती हैं। लेकिन ओवम जो है वो आगे जा कर के अपना कार्य शुरू कर देता है। होता क्या है, जो स्त्रियां होती हैं उनमें कितनी ओवरी होती हैं? ओवरी यानी कि अंडाशय। मैंने आपको मादा जनन तंत्र के अंतर्गत बताया था कि एक जो बीच में गर्भाशय होता है और आजू बाजू कितनी 2 ओवरी होती है। इस टाइप का चित्र बताया था। यहाँ पर ये रफ चित्र बना रही हूँ। यहाँ पर क्या होती हैं? 2 ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट ओवरी और एक राइट ओवरी। तो ये कैसी है? ये लेफ्ट ओवरी है और ये राइट ओवरी है। तो ओवरी कितनी हो जाती है फीमेल्स में? 2 ओवरीज हो जाती हैं। तो ऐसे ही जो अंडाणु जनन की क्रिया है वो एकांतर रूप में होती है, अल्टरनेट रूप में होती है। पहले मंथ में, शुरू मंथ में क्या होता है, जैसे कि पहले राइट वाली ओवरी में अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, यानी ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। जो अंडाणु बनने की क्रिया होती है पहले महीने में दाहिनी दाहिनी ओवरी में होती है। फिर अगले महीने में देखेंगे तो बाएं जो लेफ्ट ओवरी होती है उसमें अंडाणु बनने की क्रिया होती है। मतलब ये एकांतर रूप में होती है। पहले दाएं अंडाणु में, दाहिनी ओवरी में, और फिर बाएं ओवरी में क्या होती है? ओवम बनने की क्रिया होती है। तो ये समझ गए? ये एक साथ ऐसा नहीं होता कि इसी में अंडाणु बन रहे हैं, इसमें ही बन रहे हैं। ये कैसी होती है? एकांतर रूप में होती है। पहले मंथ में लेफ्ट ओवरी में, अगले मंथ में राइट ओवरी में, फिर लेफ्ट ओवरी में अंडाणु बनते हैं, फिर राइट ओवरी में, फिर लेफ्ट ओवरी में, फिर राइट ओवरी। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ओवरी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। 2 अंडाशय होने के साथ साथ इसमें 2 फैलोपियन ट्यूब भी होती है। और फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है। आ रही बात समझ में? तो ये जो क्रिया है 11 वर्ष से, ये परिपक्वन अवस्था की क्रिया जो होती है, ये क्रिया होती है 11 वर्ष से 45 वर्ष तक। और इसी समय स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बनती है, क्योंकि अगर अंडाणु का फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं होता तो वो क्या हो जाता है? उसकी डेथ हो जाती है। वो ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर रजोधर्म की क्रिया भी कहते हैं। तो ये 11 से 45 वर्ष या किसी स्त्री में ये चलती है 55 वर्ष तक। अब 55 वर्ष के बाद ये क्रिया रुक जाती है, जिसे हम कहते हैं रजोनिवृत्ति। क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मीनोपॉज। क्या कहते हैं? मीनोपॉज। तो ये भैया हो गई गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत oogenesis की क्रिया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोनों वीडियो को आपको अच्छे तरह से देखना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ, आराम से लर्न हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम एक रफ डायग्राम देखेंगे जिसमें आपको इजीली नाम याद हो जाएंगे। तो ये 3 अवस्थाएं हो गई, प्रोलिफरेशन फेज, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था में क्या बन जाता है? अंडाणु बन जाता है, जो कि क्या करता है? निषेचन की क्रिया के समय फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। कौन सी कोशिका रहती है? प्राइमरी जर्म सेल। कौन सी कोशिका? ये हो गई प्राइमरी जर्म सेल। अब ये क्या कर देती है? समसूत्री विभाजन के दौरान 4 oogonia बना लेती है। क्या बना लेती है? oogonia। इसे oogonia भी कहते हैं। कितने बन जाते हैं? 4 oogonia बन जाते हैं। अब ये जो oogonia भी, ये क्या बना देता है? ये बना देता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या बनाता है? सेकेंडरी oocyte। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको नाम याद करने में कठिनाई ना हो। तो पहले क्या बनता है? प्राइमरी जर्म सेल, है ना? तो प्राइमरी जर्म सेल क्या बना लेती है? oogonia। और oogonia क्या बनाता है? oocyte बनाता है। पहले प्राइमरी यानी प्राथमिक, फिर सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक oocyte। अब द्वितीयक oocyte के दौरान क्या बनता है? ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम बनता है। प्लस पोलर बॉडीज भी बनती हैं। कितनी
पोलर बॉडीज। कितनी? 2। तो ये हो गया वही रफ डायग्राम, ताकि आपको जो चित्र है मैन चित्र उसको याद करने में कोई भी कठिनाई ना हो। अब हम देखेंगे जो प्राइमरी जर्म सेल है, ये प्राइमरी जर्म सेल, यहाँ पर क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा? समसूत्री विभाजन। और ये जो क्रिया है यहाँ पे इसका नाम याद करना ज्यादा जरूरी है। ये जो क्रिया है ये कौन सी क्रिया कहलाती है? ये कौन सी फेज कहलाती है? प्रोलिफरेशन फेज। ठीक है, तो ये मेन है कि इसका नाम क्या है? प्रोलिफरेशन फेज। यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पर गुणन होता है और 4 जो है वो ओगोनियम बन जाती है। अब इसके बाद क्या बनता है? वृद्धि हो जाती है और एक बड़ी oocyte बन जाती है और एक पोलर बॉडी बन जाती है ना। यहाँ पर एक पोलर बॉडी बन जाती है। अब ये क्या बना दिए? सेकेंडरी ओगोनियम बना लेती। क्या बना लेती? सेकेंडरी ओगोनियम। और सेकेंडरी ओगोनियम हम क्या बना लेती है? ओवम बना लेती है। इसके अलावा ये क्या बना लेती है? 3 पोलर बॉडीज भी बना लेती है ना। क्या बना लेती है? 3 पोलर बॉडीज भी बना लेती है। तो ये हो गया आपका रफ डायग्राम। ये है oocyte की क्रिया। प्राइमरी जर्म सेल, ओवोनियम, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और लास्ट में होता है ओवम। और ओवम निर्माण की क्रिया कब से कब तक चलती है? जो परिपक्व अवस्था है वो कब से कब तक चलती है? यहाँ पर क्या होता है? परिपक्व विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? परिपक्व विभाजन। और यहाँ पर क्या कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। आदि का समझ में। और ओवम जो निर्माण की क्रिया को मैंने क्या बताया था? 11 वर्ष से लेकर 11 से कभी कभी 13 वर्ष से भी शुरू होती है। 11 वर्ष से 45 वर्ष तक ये क्रिया चलती है, लेकिन कभी कभी 55 वर्ष तक भी चलती है। और 55 वर्ष में ये क्रिया रुक जाती है, जिसमें हम क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति या फिर मेनोपॉज भी कहते हैं। ये हो गया oogenesis। और oogenesis क्या कहलाता है? अंडाणु जनन, यानी कि अंडाणु बनने की क्रिया। तो स्त्रियों में जो अंडाणु बनने की क्रिया है वही क्या कहलाती है? oogenesis। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपको जो भी डाउट्स हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।